जयपुर की रहने वाली स्वाति पिछले कई दिनों से क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर काफी परेशान है। हुआ यूं कि स्वाति ने करीब 4-5 महीने पहले क्रेडिट कार्ड से लैपटॉप खरीदा था। उन्होंने सोचा कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो वो बिल पे कर देंगी। पैसे तो आए नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल बरकरार रहा। कुछ महीने उन्होंने मिनिमम ड्यू का रास्ता अपनाया, फिर उन्होंने किस्तें बंधवा ली, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनी की ब्याज दरें बहुत ज्यादा थी। इस बीच उन्हें एक दोस्त ने बैलेंस ट्रांसफर की सलाह दी। स्वाति को सलाह जम गई। अब उन्हें मोटे ब्याज से निजात तो मिल गया, वहीं छोटी किश्तों से उनकी जेब का भार भी घट गया। दरअसल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के बीच बैलेंस ट्रांसफर का चलन तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। वित्तीय बाजार में बढ़ते कंपटीशन के बीच क्रेडिट कार्ड कंपनियां दूसरे बैंक के ग्राहकों को लुभाने के लिए बैलेंस ट्रांसफर की पेशकश करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये फैसिलिटी है क्या, इसमें कितना चार्ज देना होता है और आखिर में ये भी बताऊंगी कि कब आपको इस फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ज्यादा ब्याज से परेशान हैं तो क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर के तहत आप अपने क्रेडिट कार्ड से बकाया बैलेंस को किसी दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले इसके फायदों की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने बकाया बैलेंस को किसी ऐसे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं जहां आपको कम ब्याज का भुगतान का फायदा मिल रहा हो। सभी कार्ड्स पर ब्याज दर और जुर्माना अलग अलग होता है। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर अक्सर प्रमोशनल ऑफर के साथ आते हैं। ऐसे में बैलेंस ट्रांसफर कर ब्याज दर काफी कम होती है। कभी कभी बैंक 0% ब्याज पर भी बैलेंस ट्रांसफर करने की पेशकश करते हैं। इससे लोन पर चुकाए जाने वाले कुल इंटरेस्ट में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आप बड़ी बचत भी कर सकते हैं। कई बार लोगों के पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। ऐसे में हर किसी की ड्यू डेट याद रख पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में बैलेंस ट्रांसफर के जरिए अपने एक कार्ड पर आप सभी बिलों को जोड़ सकते हैं। इससे आपको कर्ज को मैनेज करने में काफी सहायता मिलेगी। कोई भी पेमेंट ना छूटने के कारण आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा। इसके जरिए आप आसानी से ब्याज का कम भुगतान करके पैसे की बचत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ हरा हरा नहीं है। क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर के कुछ नुकसान भी होते हैं। क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको ट्रांसफर फीस का भुगतान करना होता है। ऐसे में जब क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले चार्जेस के बारे में जरूर पड़ताल कर लें, जांच कर लें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर पर आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर सीधे तौर पर इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है और नया क्रेडिट कार्ड लेकर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो भी इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर ही पड़ेगा। जाते जाते एक जरूरी बात बता देती हूँ। सबसे पहले आप बैलेंस ट्रांसफर के चार्जेस जरूर पता कर लें। अगर राशि बहुत छोटी है और लोन की किश्तें कम बची हैं तो बैलेंस ट्रांसफर फायदेमंद आपके लिए नहीं होगा। वहीं जिस कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर आप कर रहे हैं उसकी क्रेडिट लिमिट कम हो और बैलेंस ट्रांसफर करने से आपके क्रेडिट स्कोर का खराब होना भी तय हो जाता है। ऐसे में सिर्फ ब्याज दर ही नहीं बल्कि बैलेंस ट्रांसफर में कई दूसरी चीजों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए।